हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12वां अध्याय करने वाले हैं। तो आप में से कोई एक डिवोटी मुझे बताएं, हमने कल कौन सा अध्याय किया, उसमें क्या देखा। शॉर्ट में भी बताएं तो चलेगा, लेकिन जरूर आप में से किसी से मुझे अपेक्षा है कि बताएं मुझे कि कल हमने क्या क्या देखा था, कौन सा अध्याय था, क्या था। कौन बताएगा? हैंड रेज करे प्लीज। कोई तो बताए नए डिवोटीज में से। नहीं, कोई भी नहीं। हरे कृष्णा। कोई भी नहीं बताएगा? हरे कृष्ण माता जी, मैं बता दूं। अरे नहीं नहीं माता जी, नए डिवोटीज में से देखेंगे। जी, नए डिवोटीज में से कोई बताएगा? नहीं। तरु माता जी है, शारदा माता जी है, राजेश प्रभु है, राजन प्रभु है, आयुषी माता जी है, और ए भाटिया प्रभु है। कोई भी नहीं बताएगा? मोहन प्रभु आए हैं। बताइए कौन बताएगा कल के अध्याय के बारे में? बहुत इजी है, 2 लाइन में बता दीजिए। हरे कृष्णा। जी मोहन प्रभु, आप बताएंगे कल हमने क्या हरे कृष्ण माँ। क्या देखा था कल जी हमने? माता जी, हरे कृष्ण, हरे जी, कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। कल कल हमने देखा था कि अर्जुन जो है भगवान भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं तो मुझे तो पता है आपका के बारे में सब कुछ ऐसे क्या है क्या नहीं, मुझे पता है चल गया है, परंतु ये जो समाज है, कलयुग है, तो उनके उन भक्तों के लिए आप अपना विश्व रूप मुझे दिखा, उनका वर्णन करें। ठीक है, तो क्या है, कैसे है, ये मुझे बताएं। तो इन्हीं के बारे में बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान में कौन कौन भेद है, और किस किस गुरु का भगवान के साथ उनका संपर्क है। सभी देवी देवता भगवान के विराट स्वरूप का हिस्सा है, और सब कुछ अचल 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 स्थिर जो भी जीव जंतु जगत है, सारा का दिखाया जाता है। और एक साथ हजारों सूर्य अगर प्रकट हो तो ही उनके प्रकाश से बराबरी कर सकता है। और इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो अर्जुन को उस समय प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ युधिष्ठिर को, दुर्योधन को भी ये बात दिखाया गया, समझाया गया था कि महाभारत को युद्ध उस समय, परंतु उसने छलिया बोलते उसको नकार दिया था, जो युधिष्ठिर को समाज ने बताया था। और विदुर जी ने, उनकी पत्नी जी ने भी उनका इतना सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए थे। उस समय उन्होंने उनको केले की जगह केले का छिलका खिलाते चले गए थे। भगवान उनके भावना को समझ गए थे। तो यही सब था। और इससे ज्यादा हम नहीं सुन पा रहे क्योंकि वो मेरा नेटवर्क कट गया था, तो हम नहीं कनेक्ट कर जी पाए। जी, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया आपने। तो हमने कल विराट रूप का दर्शन किया था भगवान के। वो रूप ऐसा है कि जिसके माध्यम से भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट हुए थे, है ना। उस रूप के माध्यम से प्रकट हुए थे। भौतिक रूप है वो परमानेंट रूप नहीं है। बाकी सारे रूप जो है भगवान के, चाहे वो कृष्ण रूप ले लीजिए, राम रूप ले लीजिए, नरसिंह देव, वामन देव, जो भी अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, ये सारे उनके परमानेंट रूप है, वो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन जो विश्व रूप जो है वो पूर्णतया भौतिक है, और वो टेम्पररी है। इसलिए भक्तों को उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती। ठीक है, भक्तों को इस टेम्पररी रूप के प्रति आसक्ति नहीं रहती। उनको तो कृष्ण का जो श्याम सुंदर रूप है, उस रूप से भक्त को आसक्ति रहती है। उस रूप में भगवान की पूजा करते हैं भक्त लोग। हाँ, तो इस प्रकार प्रभु ने बहुत अच्छा बताया, मोहन प्रभु ने, कि हमने देखा कि कैसे उनका वो विराट रूप दर्शन करने की इच्छा अर्जुन ने प्रकट की। उनके खुद के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने तो 10वें अध्याय में ही बोल दिया था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। मान गए थे कि हाँ, आप ही सब कुछ है। ये तो वो आश्वस्त हो गए थे। फिर क्यों बोला कि मुझे विश्व रूप का दर्शन करना है? वो इसलिए बोला कि हम जैसे कलयुगी लोग, जो बुद्धि से बहुत कम है, मंदमति मंद गति, है ना, और अल्पायु, और क्या, कलह युक्त ऐसा मन है हमारा। तो ऐसे हम लोगों के लिए
अर्जुन ने बोला कि आप मुझे विश्व रूप का दर्शन कराइए। और फिर उसमें उन्होंने इतने दिव्य सब चीजें देखी, सारे देवी देवता वहां देखे, सारी चराचर सृष्टि वहां पर देखी। और भगवान ने बोला था तुम जिस चीज की इच्छा करो, चाहे वो भूतकाल में घटित हो, चाहे वर्तमान की, चाहे भविष्य की, जो कुछ भी देखना चाहो वो तुम यहाँ देख सकते हो। इस प्रकार से वो दिव्य रूप अर्जुन ने देखा, साथ ही संजय ने भी देखा, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी व्यास मुनि ने। ठीक है, तो इस प्रकार वो दर्शन किया। और तो और उन्होंने देखा कि एक मुख में तो सारे योद्धा ऐसे खींचे जा रहे हैं, कौरवों के पक्ष के सारे और पांडवों के पक्ष के भी बहुत सारे, ऐसे सारे योद्धा उनके मुंह में खींचे जा रहे हैं और वहां पर दांतों के तले चूर्णित हो रहे हैं, है ना। तो ये भयंकर दृश्य उन्होंने देखा और भगवान ने उनको बोला कि ये सारे योद्धा तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन अब तुम युद्ध करो और निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ये बोला कि तुम युद्ध करो, कि इनकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम नहीं करोगे और कोई करेगा ये युद्ध। लेकिन मैं तुम मतलब भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन को बोले कि तुम युद्ध करो, इनको मतलब मार डालो, क्योंकि ये तो पहले ही मेरे द्वारा मर गए हैं। और इस प्रकार इस युद्ध को जीतने के निमित्त मात्र बनो। पहले ही तुम जीत चुके हो, लेकिन अभी निमित्त मात्र बनो। तो इस प्रकार से ये बहुत फेमस श्लोक है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। ऐसा ही अपने आसपास हम देखते हैं बहुत सारी घटनाएं होती है, और कोई एक व्यक्ति को मतलब बहुत ये किया जाता है। हमने ये समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी घटित है ना, वो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, सब कुछ। अब उसमें कुछ कुछ बुरी घटनाएं भी है, बहुत सारी बुरी घटनाएं भी होती है, तब भी हमने हाँ, हमारा कर्तव्य जो बनता है वो तो करना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में हमने ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज, एक झाड़ का पत्ता नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना, तो फिर ये बड़े काम तो हो ही नहीं सकते, है ना। लेकिन हमको अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से लगे रहना चाहिए, क्योंकि वही है जो हम कर सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो जो हमारा कर्तव्य है वो करने का हमको अधिकार है, उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है ना। और वैसे ही फल के कारण भी हम नहीं है, और वैसे ही कर्म न करने के प्रति भी हमने आसक्त नहीं रहना है। तो इतनी सुंदर बातें भगवत गीता के माध्यम से हमको पता चलती है ना। तो इस प्रकार अगर हम इसको डीपली समझने लग जाएंगे ना, तब हमको जीवन के बहुत सारे पहलुओं की, बहुत सारी समस्याएं जो है, वो हम मन से तो उससे अनासक्त हो जाएंगे। हाँ, मन से हम इतना दृढ़ता पूर्वक ये समझ सकेंगे कि हाँ, इतनी बड़ी बाढ़ आई है, इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, ये बहुत अनहोनी घटना है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसको भगवान का अप्रूवल नहीं है। यानी जिनको कष्ट होना है वो भी उनका एक प्रकार से प्रारब्ध है, या भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है। ये बैक ऑफ द माइंड में हमारे रहता है जब हम भक्ति में रहते हैं। ये नहीं कि हम उनको बचाने की कोशिश ना करें, ये बिल्कुल नहीं है। वो हमारा कर्तव्य है कि कोई संकट में है तो उनको बचाने का प्रयत्न करें, लेकिन अगर प्रयत्न को सफलता नहीं मिलती है, तब भी हमने बैक ऑफ द माइंड में हमारे ये दृढ़ता पूर्वक हमने समझना चाहिए, जो कुछ घटित होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। ठीक है। तो हम आज अगला अध्याय देखेंगे, 12वां अध्याय। भक्ति योग में, भक्ति योग प्रधान अध्यायों में से ये आखिरी अध्याय है। हाँ, तो 7 से लेकर 12 तक हमने भक्ति योग प्रधान अध्याय को देखा। चलिए अब मैं मंगलाचरण करती हूँ और पहले शेयर कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे 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 कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है भक्ति योग। 12वां अध्याय है ये, इसका नाम ही है भक्ति योग। ठीक है, तो यहाँ पर हमको भगवान विस्तार से बताने वाले हैं किस प्रकार भक्ति होती है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए। हाँ, तो ये अर्जुन का प्रश्न है कि दो प्रकार से आपको पूजा जाता है ना। एक तो आपकी सेवा करके, जब सेवा करेंगे तो क्या निश्चित रूप से सगुण साकार की हम सेवा कर सकते हैं, है ना। हवा में हम तो सेवा नहीं कर सकते, सेवा करने के लिए सामने कुछ चाहिए, है ना, जो जिसको हम देख सके, तो सगुण साकार की सेवा होती है ना। तो जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको ज्यादा अच्छा माना जाए, ज्यादा पूर्ण सिद्ध माना जाए, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो ये है, कोई लोग निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ध्यान करते हैं और ऐसा एक इमेजिन करते हैं कि प्रकाश का एक बिंदु है और उस पर ध्यान केंद्रित करके फिर उस प्रकार से उनकी भक्ति रहती है ना। और दूसरे लोग सगुण साकार की पूजा करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप की, जो अत्यंत सुंदर है, दिखने में हमारे जैसे ही हैं, 2 हाथ 2 पैर, है ना, द्विभुज रूप और अत्यंत सुंदर ऐसे ही रूप की सेवा करते हैं और इस प्रकार भक्ति करते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमको, श्रीला प्रभुपाद की जय। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक है निर्विशेषवादी और दूसरे हैं सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, संपूर्ण शक्ति से। सवेरे से उठकर उनको उठाएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनको वस्त्रालंकार पहना के उनका श्रृंगार करेंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, है ना। हर
चीज मतलब बार बार उनकी पूजा करेंगे, उनको आरती करेंगे, ये सब करते हैं सगुणवादी, है ना। तो पूरा टाइम उनका ऐसा रहता है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे भगवान के लिए भोग चढ़ाना है, अब मुझे भगवान की आरती करना है, अब दिए का टाइम हो गया है, दिया भगवान को अर्पण करना है। इस प्रकार से उनका जो वो रहता है, उनका कार्यक्रम रहता है, उसमें सेंटर में भगवान है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये लोग नौकरी वगैरह नहीं करते, ऐसा नहीं कि ये अपने परिवार के लिए काम नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान की भक्ति करने के जो जो क्रियाएं हैं उनको याद रख रख के बराबर वो करते जाते हैं। ठीक है, तो ये सगुणवादी भक्त है ना, जो अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपना धन भी अर्जित करेंगे, कुछ ना कुछ तो भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, है ना। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण के सगुण साकार रूप की पूजा नहीं करते हुए अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। हाँ? जो भगवान बार बार बोलते आ रहे हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि निर्विशेषवादी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दोनों रास्ते भगवान तक ही जा रहे हैं, सगुणवादी भी और निर्विशेषवादी भी, दोनों भी रास्ते जा रहे हैं भगवान के चरणों में ही। लेकिन हम देखेंगे निर्विशेषवादियों का कैसे ये कठिन काम है, अत्यंत कठिन है। हाँ, ये आगे जाकर देखेंगे। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। हाँ? तो वैसे भगवान के पास जाने के, भगवत प्राप्ति के अनेक साधन होते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। हाँ? अब भगवान इस प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हाँ? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भक्त जो है वो किस प्रकार श्रृंगार करने में व्यस्त है, बिल्कुल, है ना। उनकी पगड़ी ठीक कर रहे हैं, उनको अलंकार पहनाते हैं, उनको देखो कितना सुंदर तिलक लगाया, हाँ, सब श्रृंगार किया। तो ऐसा श्रृंगार करने में जिसको बहुत आनंद आता है, पूरा वो उसमें मग्न हो जाते हैं, ऐसे हैं भक्त। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं भगवान, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य के निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनको अपनी इंद्रियों को वश में लाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर ध्यान में मन कैसे लगेगा, अगर हाँ पकोड़े बनने की स्मेल आ रही है, हाँ, है ना, ऐसा करते हुए ध्यान करेंगे तो फिर उनका मन लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो वे इंद्रियों को वश में करते हैं। फिर सभी के प्रति समभाव, ये नहीं कि ये ऊंचा ये नीचा, ये कमजोर ये बलवान, इस प्रकार की उनके मन में भावना नहीं रहती, वो समभाव रखते हैं। और फिर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, हाँ, निराकार है, एक बिंदु है, प्रकाशमान बिंदु, इस प्रकार से वे सोच करके उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, तो इस ये रूप कैसा है, जो बिंदु स्वरूप है, वो जानते हैं कि ये सर्वव्यापी है। हाँ, सर्वव्यापी है, अत्यंत प्रकाशमान है और अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका परिवर्तन भी नहीं होता और कभी भी नष्ट नहीं होता, अचल तथा ध्रुव है।
हाँ, ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, लोगों का भी कल्याण करते हैं, सब भलाई के काम करते हैं, और फिर अंततः इस प्रकार ध्यान करने से, निराकार की कल्पना करके, और फिर वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो दोनों रास्ते जाते हैं भगवान की ओर ही। लेकिन अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। ठीक है, तो ये कष्टप्रद ऐसा मार्ग है। भक्ति का मार्ग सुलभ भी है, सुख कारक भी है। हाँ, और मतलब भक्ति में प्रगति करना बहुत जल्दी हम प्रगति कर सकते हैं, अगर हमारे मन की वो धारणाएं अच्छी रहे, और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में हम भक्ति में प्रगति जल्दी कर सकते हैं, सुख कारक रूप से कर सकते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है ना। तो हम तो है देहधारी, और हम अव्यक्त की कल्पना करके उसकी पूजा करें, ये प्रोसेस ही अपने आप में कठिन है। तो इसलिए उसमें प्रगति करना बहुत कठिन हो जाता है। थोड़ी प्रगति करके फिर से पतन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसमें कोई भी लेवल पर जाकर के पतन हो सकता है, भक्त का ऐसा नहीं होता है। भक्ति में एक बार लग गया मनुष्य, है ना, उसको योग्य वो मार्गदर्शन मिला, गुरु योग्य मिले, तो उसका पतन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ, है ना। तो इस जन्म मृत्यु के संसार से ऐसे भक्तों को जल्दी ही परम धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान स्वयं उसमें सहायता करते हैं। तो हमने यही चित्र पहले भी एक बार देखा था, आप लोगों को शायद याद हो। वो श्लोक था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तब भगवान ने बोला था कि मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। दैवी शक्ति किसे बोल रहे हैं, वैसे तो सारी ही उनकी अंतरंगा शक्ति भी दैवी है, और भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति भी दैवी है। तो उस समय चर्चा हो रही थी बहिरंगा शक्ति के बारे में, उस अध्याय में, 7वें अध्याय में। तब भगवान ने बताया था कि इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है ना, लेकिन जो मेरे शरण में आया उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। तो वही चित्र यहाँ पर बताया है, क्योंकि भवसागर शब्द आया है, मृत्यु संसार सागरात। तो ये मृत्यु का सागर है, मृत्यु संसार, मृत्यु लोक का सागर जैसा है, और यहाँ पर हम सभी गोते खा रहे हैं। हाँ, एक योनि से दूसरे योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, ऐसे करते करते सब कष्ट पाते पाते हम लोग इसमें गोते खा रहे हैं। कोई हमारी सहायता के लिए नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त बन जाता है तो उसकी सहायता के लिए मैं स्वयं आकर के उसको मृत्यु संसार सागर से उसको पार कर देता हूँ। ठीक है ना। तो उनके लिए, है ना, जो जो ये क्रियाएं करते हैं, क्या सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करना है ना। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। भगवान ने बोला है ना, भक्ति का एक सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी दान करो, तप करो, सब मुझे अर्पण करते हुए करो। तो ऐसा जो करता है और भगवान की अविचलित मन से भक्ति करता है, और चित्त को मुझ में स्थिर करता है, उसके लिए मैं मृत्यु संसार से उसको तुरंत उद्धार कर सकता हूँ, कर देता हूँ। हाँ? मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अब ये जो स्थिति बताई है देखिए, 12.8 है ना।
8वें श्लोक के बाद इस श्लोक से लेकर आगे 4-5 श्लोक भगवान भक्ति के अलग अलग लेवल्स बता रहे हैं। हाँ, तो इस भक्ति को कहते हैं अनन्य भक्ति। भक्ति के मतलब भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं, ऐसा जो चित्त हो जाता है, मन हो जाता है, वो कहलाता है अनन्य भक्ति, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कृष्ण बैठे हैं, ग्वाल बाल बैठे हैं, हर ग्वाल का ध्यान है केवल कृष्ण की ओर, केवल कृष्ण को खाना खिलाना है। हाँ, सब लोग अपनी अपनी पोटली में खाना ले जाते थे वन में जब गायों को चराने जाते थे, लेकिन हर कोई खिलाना चाहता था, कृष्ण मैंने जो लाया है, मेरी माँ ने जो दिया है वो खा के देखो, देखो कितना स्वादिष्ट है, तुमको पसंद आएगा। हर कोई यही करना चाहता था, है ना। तो इस प्रकार उनके सारा पूरा मन चित्त जो है पूरी तरह से कृष्ण को के लिए ही अर्पित था। तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ये टॉप मोस्ट भक्ति हुई। हाँ, ये एकदम टॉप लेवल की भक्ति हुई, अनन्य भक्ति। अब सब कोई तो ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बोलते कोई बात नहीं, ऐसे करो। क्या करना है? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। ठीक है, जो टॉप मोस्ट अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम विधि विधानों का पालन करो भक्ति योग के। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो इसे कहा जाता है साधना भक्ति। साधना भक्ति में गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा की जाती है। जो मैंने बताया, सवेरे उठो, भगवान को जगाओ, भगवान का स्नान कराओ, श्रृंगार करो, भोग अर्पण करो, भजन करो, दीप अर्पण करो, ये सारे भगवान, ये सारे विधि विधान दिए हैं भक्ति योग के। ये सब क्रियाएं करते करते तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारे मन में मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न हो जाएगी। शुरू में साधना भक्ति में ऐसा है कि गुरु का मार्गदर्शन है, गुरु ने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा एक मन का भाव होता है, गुरु ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन बाद में वो करते करते भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है, और वही है अनन्य भक्ति, है ना। तो भगवान ने अब दूसरी स्टेज बता दी, अनन्य भक्त सबसे अच्छा। अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, साधना भक्ति करो, विधि विधानों का पालन करो। साधना भक्ति भी नहीं कर सकते तो क्या करो, ये भी बता रहे भगवान। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। तो ये कौन सी विधि है? ये निष्काम कर्म योग है। मेरे लिए कर्म करो, यानी फलों की आसक्ति से एकदम दूर हट करके केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना है, निष्काम कर्म। तो ये तीसरी स्टेज भगवान ने बताई, निष्काम कर्म योग। पहली है अनन्य भक्ति, दूसरी साधना भक्ति, तीसरा है निष्काम कर्म योग। भगवान बोलते ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये श्लोक आ रहा है, हमने 9वें अध्याय में देखा था, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये हमने 9वें अध्याय में ही देखा था। तो निष्काम कर्म योग कैसा है? जो कुछ करो मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ, ठीक है। अब भगवान बोलते निष्काम कर्म योग भी पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करे और आत्मस्थित होने की कोशिश करे। तो निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते, सकाम कर्म करो। सकाम कर्म कैसा करना है? हाँ, कि
कर्म तो करना है, लेकिन उसके फलों का त्याग कर दो। यहाँ पर तो भगवान के लिए ही कर्म कर रहे हैं, सभी कर्म जो है वो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर कर्म करो उसके, लेकिन फल के परिणामों को त्याग दो, कर्म फल को त्याग दो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है। तो अभी तक बताया था भगवान ने अनन्य भक्ति, साधना भक्ति, निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म। तो सकाम कर्म यहाँ पर बताया है। एक छोटी सी स्टोरी आती है यहाँ पर। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, एक फल वाली थी। हाँ, तो वो उस समय तो ऐसा तो नहीं था, रुपीज और करेंसी तो थी नहीं उस समय में, तो बार्टरिंग की सिस्टम होती थी कि आपके पास ये है, आप मुझे दो, मैं आपको ये दे दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से व्यापार चलता था। तो ये एक फल वाली जो थी वो आती थी, और फलों के बदले में नंद महाराज यशोदा मैया उनको धान देते थे, अन्न देते थे, है। तो एक बार कृष्ण की भी इच्छा हुई, मैं भी लूंगा। तो वो अपने नन्हे नन्हे मुट्ठियों में अनाज भर करके उसके पास गया, मुझे भी फल चाहिए बोला। तो वो फल वाली बहुत प्रसन्न हो गई, हाँ हाँ। तो कृष्ण ने क्या किया, उनकी टोकरी में वो अपना अन्न डाल दिया। लेकिन वो इतनी सी नन्ही सी मुट्ठी, आते आते उसमें से मोस्टली सब कुछ धान्य गिर गया था, और 2-4 दाने ही वो टोकरी में डाल पाए। तो बेचारे रुआ से हो गए, उनको लगा कि अब ये मुझे फल नहीं देगी, है ना। तो ऐसे रुआ से हो गए। लेकिन वो फल वाली उसने क्या किया, उनके हाथों में जितने समा सकते थे बहुत सारे फल रख दिए, बोले बस बस इतना मेरे लिए बहुत है, तुम मेरे फल ले जाओ। और इस प्रकार प्रेम से उनको इतने फल दिए। और फिर अपनी टोकरी में देखा तो पूरी टोकरी जो है मतलब सोने चांदी से भरी हुई थी, ऐसे धन से भरी हुई थी। तो ये भगवान ने क्या किया, सकाम कर्म तो है ये, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं की उसने कि मुझे क्या मिल रहा है। हाँ, कुछ मिल रहा है, और मतलब ये नन्हे से बालक ने मुझे दिया है, संतुष्टि से ले लिया था, है ना। तो इस प्रकार से ये सकाम कर्म। भगवान बोल रहे इससे ये नहीं कर सकते तो ध्यान का मार्ग है, ध्यान भी नहीं कर सकते तो ज्ञान का मार्ग है। तो इस प्रकार ये लेवल्स बताई है। तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें, ज्ञान से बेहतर है ध्यान, और ध्यान से बेहतर है सकाम कर्म। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने इतनी सारी श्रेणियां दी है। उन तक आने के लिए सीढ़ियां ये है, ये सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, अच्छा ये सीढ़ी से प्रारंभ करो, ये सीढ़ी पर भी नहीं, ये सीढ़ी से प्रारंभ करो, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करो, आगे 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 प्रगति होती जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अनन्य भक्ति, साधना भक्ति, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, ध्यान और ज्ञान, ये सीढ़ियां भगवान ने बताई है। हाँ, ज्ञान, ध्यान और सकाम कर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान भक्तों की क्वालिटीज बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जिसमें गुण है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ये कौन दिख रहे हैं, सुदामा जी दिख रहे हैं, जो भगवान के साथ ही गुरुकुल में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़े थे। कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन वो अत्यंत दरिद्र थे, बहुत गरीबी थी उनके घर में, और ये तो धन के प्रति उनकी कोई आसक्ति ही नहीं थी। जो मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तब उनकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारे मित्र तो द्वारकाधीश है, क्यों ना वहां जाकर के कुछ सहायता ले लो। ये भी साध्वी थी, ये भी बहुत सच्शील थी, जो अपने पति करते हैं उसी में संतुष्ट थी। लेकिन जब बिल्कुल भी घर में अनाज नहीं बचा, बच्चों के लिए भी नहीं बचा, तब उन्होंने बोला क्यों नहीं तुम जाते हो और द्वारकाधीश कृष्ण से कुछ मदद लेते हो।
लेकिन वैसे तो ये बहुत ही स्वाभिमानी थे। उनको लगता था नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊंगा कृष्ण से मांगने, वो तो मेरे मित्र है, उनसे मैं नहीं मांगूंगा, है ना, ये भावना थी। लेकिन फिर उनकी पत्नी ने बोला इसी बहाने तुम्हें उनके दर्शन भी हो जाएंगे। तब फिर इनके मन में आसक्ति जागी, हाँ सही में मेरे मुझे दर्शन हो जाएंगे, बहुत सालों से मैं मिला नहीं हूँ, तो स्वयं वो मुझे मिलेंगे और मुझे अत्यंत आनंद होगा। तो इस भावना से फिर वो मान गए कि ठीक है मैं जाता हूँ द्वारिका। तब मैं मित्र के लिए क्या ले जाऊं, तो 4 मुट्ठी पोहे उन्होंने पड़ोस से मांग करके लाए पत्नी ने, और फिर वो लेकर ये गए थे द्वारकाधीश से मिलने। ये सब तो हम सबको पता है। तो यहाँ पर उनका वर्णन हो रहा है, ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। सामान्य कार्यकलाप यानी धन पाना, उससे इंद्रिय सुख भोग करना, है ना, वो उस पर आश्रित नहीं है। जो शुद्ध है, मन से अत्यंत शुद्ध है ना, कि कोई प्रकार का की लालसा नहीं, न शोचती न कांक्षती, इस प्रकार, है ना। तो दक्ष है, हाँ, चिंता रहित है, उनको चिंता नहीं है कि कल मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं खाने को, है ना, आज दोपहर का खाना तो हो रहा है, शाम को मिलेगा कि नहीं, कोई चिंता नहीं। समस्त कष्टों से रहित, उनको कोई कष्ट महसूस ही नहीं होते हैं, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते। तो ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर आगे बोल रहे हैं भगवान, जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए, सुदामा के पैर धो रहे हैं द्वारकाधीश कृष्ण, है ना, और महारानी रुक्मिणी देवी उनको पंखा झल रही है। तो क्यों? क्योंकि ये अत्यंत प्रिय है ना। किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीवों के दयालु मित्र है, अपने आप को कोई चीज का स्वामी नहीं मानता। नहीं तो हम तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा 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 करते हुए हम स्वामित्व जताते हैं, और वो ही हम हमारी सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ा दुर्गुण हमारा वही है कि मैं और मेरा, इसी में उलझे रहते हैं हम। ठीक है, मिथ्या अहंकार से मुक्त, कोई किसी प्रकार का अहंकार नहीं। मिथ्या अहंकार क्या होता है? जो देह से जुड़े हुए बातें हैं, देह से जुड़े हुए कार्यकलाप है, वो जो है वो अहंकार कहलाती है ना। यानी मैं देह हूं और ये मेरा है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है ना। ये मेरा जो है वो झूठ का जो है, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन देह से है ही नहीं। हम तो आत्मा है, लेकिन हम मिथ्या ही समझ रहे हैं कि मैं देह हूं, और फिर उससे जुड़ी हुई सब चीजों को मेरा कह रहे हैं, तो वो मिथ्या अहंकार कहलाता है। और सच्चा अहंकार कौन सा? कि अपने असली अस्तित्व को पहचाने, अपने असली स्वरूप को पहचाने, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और उनका नित्य दास हूँ। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो इस प्रकार से जो अपने असली स्वरूप को पहचानता है, वो सच्चा अहंकार कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मिथ्या अहंकार की बात हो रही है, उससे मुक्त होना चाहिए। जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव सहिष्णु यानी टॉलरेंट, है ना, कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो वो टॉलरेट करता है उसको, है ना। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। ये देख रहे हम, शिव जी पार्वती जी बैठे हैं, और सामने सारे मतलब नारद मुनि है, व्यास मुनि है, और भी अन्य साधु पुरुष है, और उनके सामने शिव जी जो है वो भागवतम की कथाएं बता रहे हैं। भागवतम की कथाएं अर्थात भगवान की कथाएं और उनके भक्तों की भी कथाएं, इस प्रकार ये सब बातें चल रही है। तो भागवत कथा चलते हुए, और क्या किया है, शिव जी ने पार्वती जी को अपने गोदी में बिठा लिया है,
अब सब लोग मतलब बाकी लोगों को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग ऐसे स्थिति पर है कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव जी को भी नहीं कोई फर्क पड़ रहा था, ना पार्वती जी को। सब लोग उस भागवत कथा में ही लीन थे, पूरी तरह से लीन थे। लेकिन ऊपर से क्या हुआ उस समय, राजा चित्रकेतु, ये एक राजा थे, उनकी भी बहुत लंबी कहानी है। तो राजा चित्रकेतु जो थे, उनको पुत्र नहीं हो रहा था। बहुत साल हो गए, बहुत उन्होंने कोशिश की, पत्नियां बहुत सारी थी उनकी, ऐसे सब तरीके से उन्होंने अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी प्राप्त मिलना ही चाहिए, और मुझे पुत्र प्राप्ति होनी ही चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत यज्ञ किए, सब कुछ किया, लेकिन फल नहीं मिला। तब फिर एक बार बहुत ही उदास होकर बैठे थे, तो नारद मुनि और एक अंगीरा मुनि वहां पर गए। बोले तुम क्यों उदास हो? बोले मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, और मुझे पुत्र चाहिए ही, किसी भी कीमत पर मुझे पुत्र चाहिए ही। नारद मुनि बोले ऐसे नहीं है, जो प्रारब्ध में है वो छोड़ दो, नहीं है पुत्र नहीं है। लेकिन ये नहीं मानने को तैयार, नहीं आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा पुत्र होगा। तो अंगिरा ऋषि, नारद मुनि दोनों भी बोले कि अच्छा चलो भाई, तुमको पुत्र होगा, लेकिन उसका नाम तुमको हर्ष शोक रखना है। तो उनको कुछ इतना पता नहीं चला, हर्ष यानी क्या, आनंद, और शोक यानी क्या, दुख। तो हर्ष शोक ऐसा तुमको पुत्र का नाम रखना है, ठीक है बोले। उन्होंने प्रसाद दिया, और उस प्रसाद से एक उनकी पत्नी, जो उनकी मतलब मेन पत्नियों में से थी, तो उनको उन्होंने वो प्रसाद दिया, और वो पत्नी गर्भवती हुई, बेटा हुआ, उसका नाम रखा हर्ष शोक। ओके। फिर क्या हुआ कि अब एक पत्नी को तो पुत्र हो गया, और राजा तो एकदम निढाल हो गए। राजा उसी पत्नी के मतलब पत्नी के साथ ज्यादा सहवास होने लग गया, उसी पत्नी के साथ पूरा टाइम रहते थे, और अपने बच्चे की वो करते थे, उनकी लीलाएं देखते थे बच्चे की। तो बाकी पत्नियों को हो गई उनसे ईर्ष्या, और उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ किया कि उस बच्चे को जहर चटा दिया, तो वो बच्चा मर गया। अब जो हर्ष उनको हुआ था बेटे के प्राप्ति का, वो पूरी तरह से शोक में बदल गया, है ना। बहुत शोकाकुल हो गए। और फिर नारद मुनि और ऋषि आए दूसरे, और बोले कि हमने बताया था कि हर्ष और शोक ये दोनों की प्राप्ति होगी इस पुत्र के साथ। तो राजा मानने को तैयार नहीं, नहीं आप कुछ भी करिए, मेरे पुत्र को जीवित करिए, बहुत उनके पीछे लगे। तब नारद मुनि ने बोला ठीक है, चलिए उसको जीवित कर देते। अब उसको जीवित किया, उस पुत्र को, और वो जैसे ही जीवित हुआ, तो राजा बोले, चित्रकेतु बोले कि अरे वाह, तुम जीवित हो गए, तुम पहचान रहे हो ना मैं तुम्हारा पिता, और ये तुम्हारी माता। तो बोले माता पिता, कौन से जन्म के माता पिता है? मेरे तो बहुत सारे जन्म हो गए, मैंने तो बहुत सारी योनियां बदल दी, और उसमें मेरे हर बार माता पिता अलग अलग रहे, तो आप कौन से जन्म के माता पिता हो, मुझे स्मरण नहीं। तो ये जब सुना, तब चित्रकेतु को एहसास हुआ कि ये सब कितना टेम्पररी है ना, हम तो शरीर बदलते ही जाते हैं, तो उसमें मोह माया की क्या, मोह माया में जकड़े क्यों रहना है। इस प्रकार का उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, और वे परम भक्त बन गए। भगवान के परम भक्त बन गए, इतने उच्च कोटि के भक्त बने कि वे सीधे वैकुंठ लोक तक जाकर वापस आ सकते थे। बताइए, वैकुंठ लोक तक जाने का सौभाग्य तो देवताओं को भी नहीं मिलता, लेकिन चित्रकेतु महाराज तो इतने उच्च कोटि के भक्त हो गए कि वे अपने विमान में बैठ करके वैकुंठ जा करके वापस आते थे। तो इस प्रकार ये आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि शिव जी तो भागवतम की कथा बता रहे हैं, लेकिन पार्वती जी को गोद में बैठाए हैं। हाँ, तो उनको हंसी आई। हंसते हुए उनको देखा, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी ऋषियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको लगा चलो, हंस दिया उन्होंने। लेकिन पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने तत्काल उनको श्राप दे दिया कि तुम हमको देखकर हंस रहे हो, तुम शिव जी की वो कर रहे हो, शिव जी का अपमान कर रहे हो, तो तुमको ऐसा राक्षस योनि में जन्म मिलेगा, वृत्रासुर। हाँ, राक्षस योनि में तुमको जन्म मिलेगा। तो देखिए, अब कोई दूसरा रहता तो रेजिस्ट करता, बोलता कि नहीं नहीं, मैं, मेरा मतलब ये नहीं था हंसने का, मैं, आप गलत समझ रही है माता, है ना। वो इस प्रकार से कुछ आर्गुमेंट करता, कुछ माफी मांगता, कुछ तो करता। लेकिन चित्रकेतु महाराज
इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ करके, जो आपकी आज्ञा, जो आपकी इच्छा माता, मैं शिरोधार्य है ना, मैं अपने सराखों पर आपका आदेश पालन करता हूँ, आपका श्राप पालन करता हूँ। तो इस प्रकार ये जो है उदाहरण चित्रकेतु महाराज के लिए है कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, यानी पार्वती जी का श्राप सुनने के बाद भी विचलित नहीं हुए, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर और आगे बताते हैं भगवान, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये कौन है? प्रहलाद महाराज। उनको उनके असुर पिता हिरण्यकश्यपु अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे, है ना। हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का प्रयत्न हो रहा है, राक्षसों द्वारा मारने का प्रयत्न हुआ, सर्पों के कमरे में बंद कर दिया गया, क्या नहीं किया गया, खोलते हुए तेल में डाल दिया गया, ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे थे जो न कभी हर्षित, न शोक, न पछतावा, न इच्छा, है ना, और शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग, एकदम स्थिर बुद्धि, है ना, स्थित प्रज्ञ। तो ऐसा भक्त भगवान बोल रहे हैं मुझे अत्यंत प्रिय है ना? फिर ये सुंदर है, सभी मतलब पूरा अध्याय सुंदर है, लेकिन यहाँ पर ये कथा आएगी, ये भी बहुत ही रोचक है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, यानी उनकी पूरी दिनचर्या केवल भगवान की सेवा में ही व्यतीत होती थी, है ना। तो ऐसे भक्त थे वे। एक बार एकादशी का व्रत तो वो हमेशा ही करते थे, और हमेशा ही निर्जला एकादशी का व्रत करते थे, पानी का भी सेवन नहीं करते थे। अब एकादशी व्रत का महत्व ये है कि दूसरे दिन जो द्वादशी आती है, द्वादशी की तिथि में एकादशी व्रत को तोड़ना होता है, पारणा करना होता है उसका। लेकिन उसके लिए एक कुछ पर्टिकुलर टाइम बताया जाता है कि इसके बीच में, ये समय के अंदर आपको पारणा करना है, ये सब मतलब सबको निर्देश रहते हैं। तो वो पारणा समय का अत्यंत महत्व रहता है, क्योंकि उसी समय अगर उस समय के बीच में अगर व्रत नहीं तोड़ा तो उस व्रत का फल नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने हमेशा के जैसे एकादशी का निर्जला व्रत किया था, और दूसरे दिन उस व्रत को तोड़ना था। तो उस दिन ये हमारे दुर्वास मुनि वहां पर आ गए, अपने 10,000 शिष्यों को लेकर वो घूमते थे। तो वहां पर आ गए अम्बरीश महाराज के पास। तो अम्बरीश महाराज ने उनका यथा योग्य स्वागत किया, उनको आसन दिया, उनकी पूजा की, सब कुछ किया, और फिर बोला कि ऋषिगण, आप हमारे साथ ही भोजन करें। तो दुर्वास मुनि बोले ठीक है, हम जाकर स्नान करके आते हैं, तब तक तुम इंतजाम करो। तो ठीक है, राजा थे वे, तो उन्होंने फटाफट निर्देश दिए, और 10,000 शिष्यों का और दुर्वास मुनि का सबका खाने का बंदोबस्त हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो पारणा समय जैसे पास में आ गया, तो दुर्वास मुनि का कहीं पता ही नहीं, आए नहीं आए नहीं, पारणा समय खत्म होने को भी आ गया, तब भी आए नहीं। तब इनको चिंता हो गई कि अगर मैंने व्रत तोड़ा नहीं तो मेरा व्रत एकदम निष्फल हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। उन्होंने अपने जो राजपुरोहित वगैरह रहते हैं, जो विद्वान रहते हैं, उनसे परामर्श किया कि क्या करूं मैं, अभी तो एकदम व्रत का पारणा समय जो है वो तो खत्म होने को आ रहा है, और ऋषिगण आए नहीं। अब अतिथि के पहले खा लूंगा तो अतिथि का अपमान, और नहीं खाऊंगा तो फिर व्रत एकदम मेरा वो हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो राजपुरोहितों ने उनको बताया कि क्योंकि आपने निर्जला व्रत किया है, तो आप एक बूंद पानी का धारण स्वीकार कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, तो उससे आपका व्रत टूट जाएगा, और अतिथि का भी अपमान नहीं होगा, क्योंकि आपने भोजन तो किया नहीं है उनके बिना।
तो ये बात उनको पटी। तो उन्होंने एक बूंद जल अपने जिह्वा पर रखा ही था, उतने में दुर्वास मुनि आ गए और उन्होंने देखा कि ये एक बूंद पानी मुंह में डाल रहा है, तो बहुत क्रोधित हो गए। बहुत क्रोधित हो गए। तुमने हमारा अपमान किया है, तुमने अतिथि के पहले ग्रहण किया है कुछ। तो राजा ने बताया उनको कि मैं तो केवल पारना समय निकला जा रहा था, इसलिए एक बूंद जल का ले रहा था। दुर्वास मुनि का तो क्रोध क्या कहने, उन्होंने अपना एक ऐसा करके एक राक्षस निर्माण किया वहां पर। हाँ, ये देखिए राक्षस, इसको निर्माण किया दुर्वास मुनि ने, और फिर राक्षस को आदेश दिया क्या कि इनको खत्म करो करके, अम्बरीश महाराज को। अब ये सब कुछ हमारे कृष्ण वहां से देख रहे, उनको बहुत गुस्सा आया, मेरे भक्त का ऐसा अपमान, है ना, बहुत उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र भेजा वहां से, और सुदर्शन चक्र ने तत्काल इस राक्षस को तो खत्म कर दिया, और फिर वो पीछे पड़ा दुर्वास मुनि के। अब दुर्वास मुनि बहुत घबरा गए कि अरे बाप रे, अब तो मेरे जान पर बनाई है। तो वो तो बहुत सिद्ध पुरुष थे, तो यहाँ से वहां भागने लग गए, ये देवलोग, ये इंद्रलोक, ये चंद्रलोक, सब मुझे शरण दो, इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। सब देवता लोग बोले ये हमारे बस की बात नहीं, सुदर्शन चक्र से हम नहीं बचा सकते, वो तो आपको कृष्ण के पास, विष्णु के पास ही जाना चाहिए। तो ये तुरंत से एक सेकंड में वहां वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान के चरणों में लेट गए, मुझे बचा लीजिए, ये आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। तो भगवान ने कहा तुमने तो वैष्णव अपराध किया है, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, तो तुमको अगर माफ करेंगे तो वो भक्त ही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तब फिर दुर्वास मुनि धड़ाम से फिर यहाँ आ गए पृथ्वी पर, और उनके चरणों में लेट गए अम्बरीश महाराज के, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो। तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र को बोल दिया कि इनको कोई भी तकलीफ मत दो, इस प्रकार से इनकी जान बच गई। तो अम्बरीश महाराज के बारे में ये सब बताया जा रहा है कि कैसे वे मित्र और शत्रु के लिए समान, उनके मन में कोई भावना ही नहीं कि ये मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है ना। मान अपमान, इन्होंने अपमान किया तब भी उनको फर्क नहीं पड़ा, और उनकी जाकर पैरों में लेट गए तब भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश, ये क्या है, सारे जीवन के द्वंद्व है। तो सारे द्वंद्वों से वो रहित, है ना, और दूषित संगति से सदैव मुक्त, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट, है ना। और इस प्रकार घर बार की परवाह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, है ना, यद्यपि राजा है लेकिन कोई चीजों से आसक्ति नहीं, तो और अपने ज्ञान में दृढ़ और भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। हाँ, तो निराकार धारणा भी है, तो कुछ समय तक उसकी संस्तुति हो सकती है जब तक कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। हाँ? तो ये निराकार जो है, निराकार का भक्ति, सो कॉल्ड, मतलब निराकार के प्रति आसक्ति जो है, वो तब तक ही बोल रहे हैं फायदेमंद है जब तक उनको शुद्ध भक्त की संगति नहीं मिलती। शुद्ध भक्त की संगति में आकर के वो भक्ति ही सीखेगा, है ना। परम सत्य के निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है ना। आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है। आत्मा जो है, हम जानते हैं भगवान का अंश है ना, जो अपने वास्तविक स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप है, गुणात्मक रूप से भगवान के जैसा ही है हमारी आत्मा। और पदार्थ क्या है, भौतिक चीजें, जो भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये सब जो है भौतिक पदार्थ, इनके बारे में ज्ञान
प्राप्त करने के हेतु वो ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते, यानी इतने सीढ़ियां उसको चढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सीधे भक्ति के दालन में वो आ चुका है ना। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है ना। तो ये सारे 7 से लेकर 12 तक के अध्याय हमने देखे, पूर्णतः भक्ति योग के बारे में हमको बताया है। तो अभी इस अध्याय में हमने देखा था कि सबसे टॉप मोस्ट है अनन्य भक्ति, वो नहीं कर सकते। तो साधना भक्ति यानी शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधान दिए हैं भक्ति के लिए उनका पालन करना, वो नहीं कर सकते। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते, सकाम कर्म करो। सकाम कर्म नहीं कर सकते तो ध्यान करो, फिर नहीं तो ज्ञान प्राप्त करो। तो इस प्रकार ये सीढ़ियां दी है तो भक्ति के, लेकिन वो कहाँ जाती है? सब भक्ति तक ही जाती है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय खत्म हो गया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय के बारे में किसी को कुछ प्रश्न हो तो बताएं। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। कुछ प्रश्न हो तो पूछें। माता जी, मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ, आज किसी कारणवश मैं पूरा नहीं सुन पाया। 15 से ही मैं सुन पाया लास्ट का। अच्छा, तो 15 से पहले वाला किसी कारणवश, अज्ञात कारणवश मैं सुन नहीं पाया। बहुत इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई रोज बात सुनता हूँ, आज ही नहीं सुन सका। तो उसका सारांश थोड़ा सा अगर बता दें तो बहुत कृपा होगी। नहीं। अच्छा, पहले वाला 15 तक का, शुरू से 15 तक। तो शुरू से भगवान ने बताया है कि 2 मार्ग है मेरे तरफ आने के, मुझे प्राप्त करने के। एक है सगुण की भक्ति, सगुण साकार की भक्ति, यानी जैसे हम विग्रह की भक्ति करते हैं, विग्रह को नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं ना। विग्रह यानी भगवान के जो मूर्ति जिसको कहेंगे, जी है ना। जी। तो ये मार्ग है, या फिर निराकार निर्विशेषवादियों का मार्ग है, जो एक तेजस्वी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके और ध्यान करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों मार्ग में मुझ तक आते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं कि जो देहधारी है यानी हम लोग हैं, तो हमारे लिए इस निर्विकार निर्विशेष की पूजा करना ये अत्यंत कठिन काम है। तो ऐसे मतलब सगुण साकार की भक्ति करना ज्यादा आसान है और सुखकारक भी है, आनंदमय भी है ना। तो ये दोनों मार्ग बताए हैं। फिर भक्ति के अलग अलग उन्होंने स्टेजेस बताई है कि सर्वोच्च टाइप की भक्ति कौन सी है? अनन्य भक्ति, जहां पर भक्त के मन में चित्त में केवल भगवान ही समाविष्ट है और कुछ भी कहीं भी उनका ध्यान जाता ही नहीं है। तो वो अनन्य भक्ति, अन्य नहीं, अनन्य भक्ति, तो वो सर्वोच्च है। वो नहीं होती कोई बात नहीं, भगवान बोलते हैं तो तुम साधना भक्ति करो। साधना भक्ति यानी जो विधि विधान है भक्ति योग के लिए, शास्त्रों में दिए गए विधि विधान अपने गुरु के मार्गदर्शन के अंदर हमने करने चाहिए। तो विधि विधानों का पालन करो, जिससे धीरे धीरे तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम निर्माण हो जाएगा। हाँ, वो भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म योग करो, यानी मेरे लिए कर्म करो। जो कुछ कर्म करते हो मेरे लिए करो। यत् करोषि यदश्नासि, है ना, वो स्टेज है। वो भी नहीं कर सकते तो सकाम कर्म करो। सकाम कर्म यानी जो हम लोग करते हैं, लेकिन उसके कर्म फल हम भगवान को अर्पित करें। पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, कुछ अंश में अर्पित करें। जैसे हम सब लोग धन अर्जित करते ही हैं, है ना, अपना परिवार पालने के लिए। तो यानी सकाम कर्म हुआ, वो धन की प्राप्ति के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, सकाम कर्म है। तो वो करो, लेकिन कुछ ना कुछ कर्म फल का त्याग करो। पूर्ण रूपेण नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा परिवार है ना, और हमारा उदर भरण होना है। तो कुछ अंश में तो भी हमने वो उसका कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए, वो करो। वो भी नहीं कर सकते, यानी सकाम कर्म भी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान बोलते हैं तुम ध्यान करो। और ध्यान भी नहीं कर सकते तो ज्ञान अर्जित करो, वेद शास्त्रों का पठन करके। और इस प्रकार ये 5-6 सीढ़ियां भगवान ने दी हैं, ये करो ये करो ये करो, इस प्रकार से भक्ति में परिपूर्ण हो सकते हैं। तो ये स्टेजेस बताई है। और अंत में भगवान ने प्रियाष्टकम में 8 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वो सारे गुण बताए हैं वहां पर।
भक्तों के गुण बताए हैं और हर बार बोला है कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है ना। तो इसमें ये छोटा चैप्टर है, 20 केवल श्लोक है इसमें। तो लेकिन भक्ति का ही पूर्ण महत्व इसमें दिया गया है, किस प्रकार भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ये बताया है भगवान ने। ठीक है। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है प्रश्न तो पूछे, नहीं तो हम क्लास खत्म करें। तो कल से कार्तिक मास का प्रारंभ हो गया है। सभी लोग जो वो फोटो रहती है ना जिसमें यशोदा मैया कृष्ण को, नन्हे से कृष्ण को रस्सी से बांध रही है उखल के साथ, वो फोटो उसकी पूजा करनी चाहिए रोज। हाथ जोड़, अभी कुछ नहीं कर सकते आप लोग तो हाथ जोड़िए, एक घी का दीपक उनको अर्पण करिए। और हो सकता है तो ये नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम जो दामोदर अष्टकम है जो आज माता जी ने गाया था, वो पढ़ पढ़ के ही सही लेकिन थोड़ा सा आत्मसात करने को दिखे। यूट्यूब पर उसके बहुत सारे वो मिलते हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, वो सुनिए कम से कम, तो उससे आनंद मिलेगा बहुत। तो कार्तिक मास का ये महत्व है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न? नहीं, नहीं माता जी, कोई प्रश्न नहीं। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता चलिए तो फिर। जी। माता जी, हरे कृष्णा। कौन जी? कोई बोलने की चेष्टा कर रहे हैं जी? रुचिका माता जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ माता जी। हाँ। माता जी, जो अभी जैसे आपने बताया कि भगवान तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो सगुण भक्ति जो हम साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं और उनके लिए मतलब कार्य करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और एक निराकार मार्ग है। तो माता जी, जो निराकार मार्ग है, तो जो अगर मान लो वो निराकार मार्ग में अपना अच्छे से दृढ़ता से पालन कर रहा है, तो वो भगवान तक जैसे आपने बताया था कि सूर्य का उदाहरण देकर उनके तीन वो, तो जो निराकार वाले होते हैं वो भगवान तक तो नहीं पहुंच पाते ना माता जी? हाँ, वो क्या पहुंच सकते जनरली वो हैं? पहुंच सकते हैं। भगवान ने बोला है ना कि दोनों भी मार्ग मुझ तक आते हैं। हाँ बोला है जी। दूसरे दूसरे ही श्लोक में बोला, दूसरे या तीसरे श्लोक में बोला है भगवान ने, दोनों मार्ग जी। आते हैं मुझ तक। लेकिन हाँ जी। भगवान ने बोला है कि सगुण साकार यानी देहधारियों के लिए ये निर्विशेष की भक्ति करना ये कठिन है ना। उसमें हाँ बहुत चांसेस है कि कोई भी लेवल तक प्रगति करने के बाद भी पतन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जी। भक्तों का वैसा नहीं होता है। जी माता जी, तो माता जी जो ये निराकार मार्ग में होते हैं, तो जो आपने वो 8 योग बताए थे वो जाने के, वो ही निराकार मार्ग है क्या माता जी? क्या क्या? नहीं नहीं, वो हाँ। जो स्टेजेस बताई थी वो हाँ जी, हाँ जी। अनन्य वो भक्ति जैसे, वगैरह, वो सगुण नहीं नहीं, साकार है। हाँ नहीं नहीं माता जी, जो निराकार में वो होता है ना, अष्टांग योग आता है आपका, और वो यम नियम हाँ और वो हाँ, सब है। वैसे जी मैं एक मिनट म्यूट करती हूँ। हाँ जी जी जी, अष्टांग योग वगैरह उसमें आ सकता है क्योंकि उसमें ध्यान करते हैं ना, तो वो जी। निराकार निर्गुण का ध्यान करते हैं, वो अष्टांग योग जी। वगैरह उसमें आ सकता है जी। जी लेकिन माता कठिन जी, प्रोसेस है, बहुत कठिन प्रोसेस है ना, हमने देखा। बहुत कठिन प्रोसेस है माता जी, क्योंकि उसमें वो जो ध्यान योग में आते हैं, तो हम्म। हम तो खुद जब चैंटिंग करते हैं तो इतना कोशिश करने के बाद भी माइंड कहाँ निकल जाता है पता नहीं जी लगता, जी बाद में ध्यान आता है। जी तो जी, वो बहुत वो तो कठिन बहुत है ही माता कठिन जी, है ना, वो तो बहुत बहुत। कठिन है। जी। जी माता जी। अभी हरे। माता जी, अभी आप जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना, और तो आप जैसे एग्जाम्पल्स बताते हैं ना, तो अभी दिमाग में ना वो रिलेट होता है कि हम्म अगर ये चीज है तो ये इसके साथ शायद जुड़ी है, ये होता है, तो थोड़ा ऐसे आता है, तो जी याद करने में आसान हो जाता है माता जी हमको। जी जी माता जी। हम्म। गुड। हम्म। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपको बता रहे हो ना, मतलब मुझे तो बहुत वो मतलब लग रहा है, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, आप बताते हो तो कुछ दिमाग में भी रहता है। अगर सब चीज याद नहीं रहती है क्योंकि उतना हम्म नहीं हो पाता है, लेकिन हम्म फिर भी कुछ कुछ लगता है कि हाँ ये कनेक्ट इस अध्याय में था, इस अध्याय में।
तो माता जी ऐसे करते करते क्या गीता सच में आ जाएगी समझ कि क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं हाँ आएगी, धीरे धीरे हम जी सबके समझ में आ जाएगी, है ना, जी वो सब जी ज्ञान हम माता डाइजेस्ट कर पाएंगे जरूर से, जी धीरे धीरे जी माता प्रगति होगी जरूर। जी जी। हरे थैंक यू कृष्ण, माता जी, हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा माता जी। माता हरे जी कृष्ण एक्चुअली ये क्वेश्चन है जी, हरे कृष्ण जी। कि तो जो कार्तिक मास अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, एक भक्ति में मिनट, आगे बढ़ने के लिए इसमें मतलब क्या कर सकते हैं, इस कार्तिक मास में क्या है भक्ति में हाँ आगे बढ़ने के लिए? जी जी, ये भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए देखिए, आप दामोदर की जो लीला का फोटो है ना, वो जी जी अपने मंदिर में रखें और जी उसको रोज घी का दीपक अर्पण करें, और जी जी ये जो दामोदर अष्टकम करें, और कुछ ना कुछ भक्ति की ऐसी एक एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करिए, कुछ एक्स्ट्रा करिए। जैसे आप अगर 4 माला कर रहे हैं तो कम से कम दामोदर मास में 5 माला कर लीजिए, या कुछ भगवत गीता के एक अध्याय पढ़ने का नियम रखिए। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमने करना है जो हम नियमित रूप से कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को जैसे 20 माला कर रहे हैं तो इसमें 21 कर लो। हाँ, रोज एक्स्ट्रा कुछ तो भी 4 पेजेस तो भी पढ़ लो भगवत गीता के, या और कुछ इसके, है ना। रोज आरती कर लो नमामीश्वरम, शाम के समय अच्छे से घी का दीपक जला के। ये सब एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ हमने करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में शाम के समय ये जो दीप दान का कार्यक्रम होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो इस्कॉन मंदिर हो तो कम से कम 1-2 बार जाने की कोशिश करें कार्तिक मास में शाम के समय। हाँ, तो आपको बड़ा आनंद आएगा उसमें। एक्चुअली माता जी ऐसा भी होता है कि जब माला जाप करते हैं तो उसमें मतलब थोड़ा मन इधर उधर में टहले मतलब भड़कने लगता है संसार मोह माया में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली? जी, प्रभु, करना कुछ नहीं है, जो हम आवाज ध्वनि करते हैं ना, हरे कृष्ण, उसको सुनने के लिए बिल्कुल अपना एकाग्रता कान में रहना चाहिए कि मुझे ये सुनना है, ध्यानपूर्वक, प्रोसेस उतना ही है। हाँ, तो जी मन यहाँ वहां भटकता है, जरूर भटकेगा, उसमें कोई जी डाउट नहीं, केवल आपका नहीं सबका भटकता है। तो फिर जी करना क्या है, उस हठीले मन को पकड़ पकड़ के ला करके इधर बिठाना है, सुनो। हाँ, बहुत हठीला है, हमने देखा था, अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं, हाँ, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत्, बहुत हठीला है, उच्छृंखल है, बलवान है ना। लेकिन ऐसे मन को हमको वश में लाना है। तो करना क्या है, उस ध्वनि पर एकत्र करना है बिल्कुल अपना मन, एकाग्रता से वो ध्वनि सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसका ध्वनि का जो कंपन है ना, वो महसूस करना है, बिल्कुल एकाग्रता से सुनिए। ये सब अनुभव आपको होने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे उसमें इतनी रुचि बढ़ेगी कि आपको वही ध्वनि मतलब बहुत ही आनंद देगी। तो आप अपने मन को बार बार खींचोगे, इधर उधर नहीं भटकना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ, तो वो आपको आनंद देने लग जाएगी वो क्रिया। हाँ, तब फिर आपका वो जप में बहुत मन लग जाएगा। शुरू में बड़ा कठिन है प्रभु, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, अब बोलने को तो बहुत सामान्य क्रिया है कि बस जप करो, लेकिन बहुत कठिन क्रिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपने को करना क्या है, ये हठीले मन को हमको बार बार पकड़ के लाना है। वो जिस विषय के पीछे भाग रहे हैं ना, उसको प्रोत्साहन नहीं देना है, यानी उसके पीछे नहीं जाना है, मन के पीछे मन को पकड़ के लाना है। नहीं तो होता क्या है, हमारा मन सपोज कहीं जा रहा है, कि कोई पास्ट की कोई घटना के पीछे जा रहा है, तो हम और उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। हाँ, उस समय उसने भी ऐसा बोला था, हाँ उसने ऐसा किया था। मतलब हम उस मन को जैसे कि प्रोत्साहन दे रहे कभी कभी, वैसा नहीं होए, इसका हमको ध्यान रखना है, उसको पकड़ के लाना है। ध्यान दो, ध्यान से सुनो। तो ये हठीले मन को हमको जीतना है, और जो होगा। मैम जो जाप करते हैं वो वन टाइम में ही करना होगा, जैसे जाप करते हैं जैसे 2 माला 3 माला 4 माला जो 16 माला करते हैं, तो वो वन टाइम में ही करनी होती है कि दिन में मतलब किसी टाइम भी कर नहीं, सकते हैं? कंपल्शन नहीं है एक ही टाइम में करो ऐसा, लेकिन प्रभु सवेरे करने का महत्व बहुत है, क्योंकि सवेरे का समय ही इतना पवित्र रहता है। उसमें ये हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसको एक प्रकार से बूस्ट मिलता है। वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सवेरे ही करना है, कभी भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा से कर सकते हैं आप, लेकिन सवेरे का टाइम बहुत अच्छा रहता है। मैम जैसे ये जाप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि मतलब खुले मतलब जहाँ खुला वो हो, थोड़ा बहुत घर में कर सकते हैं कि बाहर कहीं खुले सब में? कहीं भी कर सकते हैं उसको। मैंने चैतन्य महाप्रभु ने इतना सुंदर महामंत्र दिया है, उसमें कोई नियम नहीं है।
हाँ, जी। स्वयं भगवान बोल रहे इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन हाँ ये करोगे कि सवेरे करोगे, स्नान करके करने जाओगे, तो ये कुछ बातें हैं जिससे वो बूस्ट मिलता है, शुद्धता अपनी बढ़ती है। लेकिन वैसा नियम नहीं है, आप कोई भी समय कहीं भी बैठ करके जप कर सकते हो। हाँ, तो उसमें नियम ऐसा कुछ नहीं, बंधन कुछ भी नहीं रखा है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी को कुछ पूछना है? माता जी, कर माला जाप कैसे किया जाता है? क्या प्रभु, आवाज ठीक से नहीं आई क्या? कर माला जाप। हाँ, हाथों से, यानी हाँ जिनके हाँ। पास माला नहीं है उनके लिए देखिए, हमारे पास 2 हाथ है ना, तो एक हाथ पर आप 1 से लेकर 12 तक का जप करिए, उसके बाद इसको एक पकड़िए। हाँ, तो 12 9 108 है ना, तो ये ये 12 हो 108। गए तो 1 करिए, फिर 12 हो गए तो 2 करिए, फिर तीसरा 3 हो गए, है ना, ये 12 और इधर का काउंटिंग ऐसे करते रहिए आप, और ये 9 बार हो जाएगा तो आपके 108 हो गए। तो इससे इस प्रकार हम हाथों पर भी कर सकते हैं जब माला नहीं है तो, ठीक है। लेकिन माला ले लीजिए, माला से सुविधा पड़ती है। जी ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे। चलिए, किसी का कोई प्रश्न न हो तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा समझाती हैं आप, इतना अच्छा पवित्र, पूरा नहा लेता हूँ सरोवर में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जी, सब कुछ प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्होंने रेडीमेड दिया है हमको सब कुछ। मैं तो पोस्टमैन के जैसी हूँ, कुछ वो नहीं, मेरा कोई क्रेडिट नहीं, सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया है। चलिए, वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।